नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखो यार, तुम लोग यार टाइम अपना सुधार लो। देखो अभी कुछ लोग आ रहे हो, बताओ कितना टाइम हो गया। चलो कोई नहीं, जितने लोगों ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो साइड पे हम आप जब पहले बार आए तभी आपको बताया गया था, यहाँ पे साइड पे जर्दा जो बोलते हैं, सुरती, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, ये सारी चीजें नहीं पीना खाना है कुछ भी, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से सबको बता रहा हूँ। देखो अभी तुम्हारे सामने ही यहाँ पे वो कंप्लेंट आ रहा है गार्ड का, ठीक है ना। मैं भी कितने लोग को देखा हूँ, तो आप लोग सुधर जाओ। तो देखो आज हम आप सबको बताएंगे हॉट वर्क के बारे में। हॉट वर्क मतलब गर्म कार्य। गर्म कार्य कौन कौन सा होता है? ऐसा कोई भी काम जिसमें से क्या निकले, चिंगारी निकले। क्या निकले? चिंगारी निकले, और जिससे क्या लगे, आग लगने का खतरा हो, वो हॉट वर्क में आता है। क्या मैंने बोला? ऐसा कोई भी काम जिसमें क्या हो, चिंगारी निकले और या फिर आग लगने का खतरा हो, वो किस में आता है? हॉट वर्क में आता है, गर्म कार्य में आता है। कौन कौन सा काम होता है? ग्राइंडिंग करते हो ना, वेल्डिंग करते हो ना, कटिंग करते हो ना, या फिर गैस कटिंग करते हो। ये सारी चीजें क्या है? ये हॉट वर्क में आते हैं, गर्म कार्य में आते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो हम लोग काम करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशन बने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले खतरों के बारे में जान लेते हैं, इसमें खतरे क्या हो सकते हैं अगर हम वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का खतरा होता है। उसमें कौन सा खतरा? इलेक्ट्रिकल का खतरा। कैसे, क्या बताओ? उसका केबल कट हो सकता है, ठीक है ना। क्या खतरा है? इलेक्ट्रिकल का खतरा हो सकता है। फिर आपको कट लग सकता है, या फिर आप जल सकते हो, बर्न हैजार्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन, या फिर आपको वहां पे विस्फोटक, मतलब क्या, कभी कभी क्या होती है, आग लग जाती है, ठीक है ना। फायर हैजार्ड, ये सब क्या है? ये किस में आते हैं? हॉट वर्क में आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग प्रिकॉशन होते हैं। जैसे अगर आप वेल्डिंग वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले जब जब यहाँ से आप वेल्डिंग सेट उठाते हो, ठीक है ना, उससे पहले आपको देख लेना है वेल्डिंग मशीन ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है ना। वेल्डिंग कार्य करने से पहले ही जब वेल्डिंग मशीन ठीक रहे, तब आपको साइड पे ले जाना है। जब वेल्डिंग मशीन साथ में जा रहे हो लेके, तो उसके साथ आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लेके जाना है, जिसे फायर सिलेंडर बोलते हो आप लोग। किस लिए? इन द केस अगर आपके साइड पे आग लग जाती है, ठीक है ना, आग लग जाती है तो क्या हो, उसको आपको बुझाने के लिए उसको साथ में लेके जाना है। या फिर एक साथ में अपने एक पानी का बाल्टी ले लो। नॉर्मल आग, जैसे हल्का फुल्का आग लगता है, जैसे सॉलिड फायर, जनरल फायर जो होता है, उसको बुझाने के लिए क्या क्या होता है, आप पानी से उसे बुझा सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है जब छोटी आग होती है तभी हम क्या कर सकते हैं, फायर सिलेंडर का यूज करते हैं और पानी का यूज करते हैं। अगर बड़ी आग हो जाती है तो फिर हम उसको काबू नहीं कर पाएंगे पानी से और फिर इसके बाद फायर सिलेंडर से, समझ गए ना। तो फायर सिलेंडर जो हमारा होता है छोटी आग के लिए होती है। जैसे हल्का आग लगा तो वहां पे तुरंत आप क्या करो, फायर सिलेंडर चला के उसको बुझा दो, ठीक है ना। चलाने का तरीका कितने लोग को आता है? सारे लोग को सिखाया हूँ। कितने लोग को आता है चलाने तरीका? हाथ उठाना एक बार। फायर सिलेंडर जो है, हाथ उठाना, डर क्यों रहे हो? बस कुछ ही लोग को आता है। चलो कल मैं सिखाऊंगा कैसे चलाया जाता है, ठीक है ना। तो कल सब लोग आना टाइम पे। और फिर इसके बाद जब हम लोग फायर वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग पीपीज होते हैं। कौन कौन सा? जैसे अगर हम हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं, तो कॉटन का हम कभी नहीं यूज करेंगे। क्या? कॉटन का हैंड ग्लव्स कभी नहीं यूज करेंगे। हमें उसके लिए लेदर का हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है ना। जो वेल्डिंग वर्क करता है हमसे आके वहां पे मांग लेगा, सर हमें लेदर का हैंड ग्लव्स दो, ठीक है ना। कोई भी जो वेल्डिंग वर्क कर रहा है, लेदर का हैंड ग्लव्स लो। या फिर हाइट पे अगर काम कर रहे हो, ऐसे मतलब अगर ऐसे आपको काम करना है, तो आप क्या करो, एप्रोन आता है, एप्रोन जैकेट होता है, जिससे क्या होगा, आपके ऊपर छींटे ना गिरे, आप जलो ना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको जब जा रहे हो तभी आपको लेके जाना है। अब इसके बाद जब वहां पे पहुंच गए, तो वहां पे एक बार इंश्योर कर लो कि वहां पे कोई बर्निंग मटेरियल तो नहीं रखा है, जलने वाला पदार्थ तो नहीं रखा है जहां पे हम काम करने वाले हैं। एक बार वहां पे क्या अच्छे तरीके से देख लो, क्या पता वहां पे कोई केमिकल रखा हो, पेंट का डब्बा रखा हो, या फिर कोई जलने वाला वहां पे कागज गत्ते सारे पड़े हो। तो वहां पे एक बार क्या करो, उस एरिया में सफाई कर लो अच्छे से, जिस एरिया में आप क्या करने हो, वेल्डिंग वर्क करने जा रहे हो। अगर पड़ा हुआ है तो वहां पे क्या करो, उसको उठा के दूर रख दो, ताकि उसमें अगर छींटे वगैरह जाते हैं तो आग वहां पे ना लगे। ये सारी चीजें आपको क्या कर देना है, वहां पे देख लेना है। जो वहां पे सारा चीज ओके रहे, फिर इसके बाद क्या करो, आप एक बार इंश्योर कर लो कि हाँ इस चीज का कार्य का परमिट बना हुआ है कि नहीं। ये चीज भी आपको जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बिना परमिशन का कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है ना।
ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। सुपरवाइजर से पूछ लो, हाँ सर ये इसका काम का परमिट बन गया है कि नहीं, तब मैं काम स्टार्ट करूँ। ठीक है ना। जब परमिट बन जाता है फिर इसके बाद काम किया जाता है। परमिशन क्यों लेते हैं? परमिशन इसलिए लेते हैं ताकि उनको भी पता होना चाहिए, जो हमें परमिशन दे रहा है, कि हम वेल्डिंग वर्क करने जा रहे हैं, इसमें ये खतरे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए हम परमिशन लेते हैं। ठीक है ना। बाकी और दूसरी चीजें क्या हम ध्यान देते हैं, जब वेल्डिंग वर्क करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, एक चीज पूरा मतलब कि उसको इग्नोर ही कर देते हो। केवल चश्मा लगा लो आप लोग और फेस शील्ड यूज ही नहीं करते हो। अपने पास पड़ा हुआ है, जो वेल्डर है उसको मैं खास कर रहा हूँ, वो फेस शील्ड यूज ही नहीं करते हैं। उनको लगता है छोड़ो यार क्या ये, केवल चश्मा लगा लो। चश्मा केवल आपकी आंखों का सुरक्षा करेगा, उसके लिए फेस शील्ड ही आप यूज करो। उसमें क्या होता है, डबल कांच लगे होते हैं, एक व्हाइट होता है अंदर, एक ब्लैक कलर होता है उसके आउटसाइड में, बाहर साइड में। वो क्या करता है, जो उसके रेडिएशन है उसको भी रोकता है, प्लस लाइट जो है उसको भी रोकता है। जहाँ पे वेल्डिंग करोगे केवल वहीं दिखाएगा। समझ गए ना। तो आप लोग फेस शील्ड हो सके तो फेस शील्ड यूज किया करो। इससे क्या होता है, आपके फेस पे जो है जो धुएं चिपकते हैं ना, क्या होता है, आप जब शाम दिन भर पूरे काम कर लो, शाम को क्या करो, जब रूम पे जाओगे ऐसे ऐसे अपने फेस पे ऐसे करोगे तो पूरा ब्लैक ब्लैक के कार्बन जैसा छूटेगा फेस से। ठीक है ना। अगर वही चीज सांस लेते हो वही धुएं, तो वही कार्बन आपके सीने में जो है ना, वहां पे भी क्या होगा, जाके चिपक जाएगा सब। समझ गए ना। चिपक जाएगा तो आज नहीं कल वही दमा के रोगी आप बन जाओगे, या फिर आपको कैंसर भी हो सकता है इससे। समझ गए ना। जो वेल्डिंग करता है खास रूप से वो ध्यान देगा। और फिर इसके बाद जो ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग करते समय आपको ध्यान देना है, गार्ड उसका लगा होना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जब गार्ड रहेगा तभी आप कटिंग करिए कोई चीज, नहीं तो आपको नहीं करना है कटिंग वर्क, क्योंकि 2 हाथ से हो गए हैं ऐसा। ठीक है ना। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हो इससे बड़ा खतरा हो, तो उस चीज का इंतजार मत करो। आप लोग क्या करो, जब भी साइड से यहाँ से लेके जाओ ग्राइंडर मशीन, तो देख लो उसमें गार्ड वगैरह लगा है तभी लेके जाओ, नहीं लगा तो मत जाओ वहां पे, कोई कितना भी बोले आपको। हमें लेबर ही कम करनी है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।